हाय, मैं उससे गुंजन राठौर स्वागत करती हूँ आप सभी का वेल्दी के यूट्यूब चैनल पे। पता है स्टॉक मार्केट को ना बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें लोगों को बहुत सारा लॉस भी होता है। एक्चुअली होता क्या है कि लोग बहुत सारी तरह तरह की मिस्टेक्स करते हैं एंड उनको पता भी नहीं होता है कि वो मिस्टेक कर रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है, उन्हें रियलाइज़ ही नहीं हो पाता है एंड ऐसे में वो जो मिस्टेक्स है वो कंटिन्यू रखते हैं एंड इसलिए उनका जो लॉस है वो उन्हें अच्छा खासा बियर करना पड़ता है। तो आज मैं बात करूँगी ऐसी 3 मिस्टेक्स के बारे में जिनकी वजह से अगर आपको लॉस हो रहा होगा तो अब से आप ये मिस्टेक्स आप जान सकते हैं और जो अपना लॉस है वो आप अवॉइड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं फर्स्ट मिस्टेक जो लोग अक्सर करते हैं। सबसे पहले लोग क्या करते हैं ना कि उन्हें किसी भी कंपनी के बारे में नॉलेज नहीं होती। स्टिल उनके पास उनको कुछ टिप मिलती है, उनके पास कोई कॉल आता है, उन्होंने कोई न्यूज़ चैनल वगैरह देखा और उन्हें वहाँ से पता चला कि अच्छा ये स्टॉक है, ये हमें लेना चाहिए और वो ले लेते हैं, बजाय ये जाने कि वो कंपनी आखिर करती क्या है। आप ना कोई भी कंपनी का स्टॉक लेने से पहले खुद से पहले एक क्वेश्चन ज़रूर पूछना कि आखिर ये कंपनी क्या करती है, आखिर ये कंपनी है, ये क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, क्या प्रोडक्ट बनाती है, क्या इस कंपनी में कितना दम है, इसकी ग्रोथ पोटेंशियल कितनी है। जब आपको इस सारे सवालों के जवाब मिल जाए तभी आप उस कंपनी में अपना पैसा है वो निवेश करें। सिंपल सी बात है, मतलब मैं जो कहना चाह रही हूँ कि लोगों को नॉलेज नहीं होती, लैक ऑफ नॉलेज जो होती है वो उनकी फर्स्ट मिस्टेक होती है। आपकी जो जमा पूंजी है वो आप कहीं लगाने जा रहे हो और आपको पता ही नहीं है कि आखिर मैं जहाँ लगा रहा हूँ वो कंपनी कैसी है, वो इस लायक भी है कि नहीं है कि वो आगे जाके आपकी जो जमा पूंजी है वो उसका अच्छा खासा रिटर्न देने वाली है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे एनालिस्ट वगैरह है वो उस स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं, बट आपको जो अपनी रिसर्च है वो भी अच्छी खासी कर लेनी है बजाय कि लोगों की बातों में आने की। तो ये हो गई फर्स्ट मिस्टेक जो कि लोग अक्सर करा करते हैं। आप किसी ने भी शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, उसमें आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि नमिता थापर अक्सर ऐसी कंपनीज जहाँ पे वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहती थी ऐसे स्टार्टअप्स में, तो वो उनके लिए अक्सर एक चीज़ बोला करती थी कि मैं इससे रिलेट नहीं कर पा रही हूँ इसलिए आई एम आउट, बोलती थी ना ऐसा। तो देखो ऐसा ही होता है कि जिस भी कंपनी से आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो तो आप प्लीज़ वहाँ पे जो अपना पैसा है, जो अपनी जमा पूंजी है वो ना लगाएं। आप ऐसी कंपनीज को अवॉइड ही करें तो बेहतर है। तो ये हो गई फर्स्ट मिस्टेक जो कि आपको नहीं करनी है। अब दूसरी मिस्टेक की बात करें तो दूसरी मिस्टेक होती है कि लोग ना लोन पे लिया हुआ पैसा भी शेयर मार्केट में लगा देते हैं। मतलब कि लोग क्या होता है उधारी करते हैं, बोरो करते हैं इधर उधर से कहीं से मनी, कभी अपने फैमिली से कर लिया तो कभी फ्रेंड से कर लिया। वो क्या सोचते हैं कि मेरे पास जब पैसा आएगा, जब मेरे पास जो शेयर मार्केट से मुझे जो प्रॉफिट मिलेगा तो मैं उससे जो उधारी वाला पैसा है वो लौटा दूंगा। लोग अक्सर यही थिंकिंग के साथ बोरो कर लेते हैं मनी। फिर क्या होता है, सपोज अगर उन्हें हो जाता है लॉस तो वो आ जाते हैं स्ट्रेस में, क्योंकि पहली बात तो उनका जो पैसा है वो डूब चुका है और दूसरी बात अब उन पे ये जिम्मेदारी भी है कि यार मुझे ना वापस से किसी और का पैसा उसको रिटर्न भी करना है। तो लोगों की ये बहुत बड़ी गलती होती है। आपने देखा होगा अपने आसपास के सर्कल में कि लोग ना उधारी पे पैसा लेके निवेश करते हैं। तो आपको ये गलती जो है ये अवॉइड करनी है। ध्यान रखना कि शेयर मार्केट में हमेशा जो भी पैसा इन्वेस्ट करो वो आपका खुद का होना चाहिए। ठीक है, वो आपके पास जितना भी पैसा है, कम है ज़्यादा, अगर कम है तो म्यूचुअल फंड में SIP वगैरह के थ्रू स्टार्ट करो। अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप किसी और से पैसा उधार पे लेके शेयर मार्केट में लगाओ, क्योंकि एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पे गारंटीड प्रॉफिट्स नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन में शेयर मार्केट में कोई भी गारंटीड रिटर्न्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका पैसा है तो आपको हो सकता है दुगना तिगुना भी मिल सकता है, हो सकता है वो पूरी तरीके से मिल भी सकता है। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये सेकंड मिस्टेक जो है वो नहीं करनी है। आपको हमेशा शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए या फिर ट्रेडिंग करने के लिए खुद का पैसा ही इस्तेमाल करना है। उसके बाद अब थर्ड मिस्टेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग उसे अनजाने में करते हैं, इवन वो चीज़ रियलाइज़ भी नहीं करते कि हम ऐसी मिस्टेक है वो कर रहे हैं। तो थर्ड मिस्टेक क्या होती है, एवरेजिंग करने की। देखो एवरेजिंग करना अच्छी बात है, अच्छी बात कब है वो भी मैं बताऊंगी और बुरी बात कब है वो भी मैं बताऊंगी। आप एवरेजिंग करने में क्या मिस्टेक करते हो वो मैं बताती हूँ। एवरेजिंग करना मतलब क्या होता है, पहले तो चलो ये बताती हूँ। आपने देखा होगा कि आप मुझे एक चीज़ बताओ, एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि कोई भी आपके पोर्टफोलियो में किसी कंपनी के से रिलायंस के 10 शेयर है, ठीक है, और उसके बाद वो जो 10 शेयर है ना वो आपने लिए थे 100 रुपये में। ठीक है, वैसे रिलायंस के अभी इतने सस्ते मिल नहीं रहे, बट जस्ट एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल के तौर पे ही लीजिएगा।
तो 10 शेयर है रिलायंस के, है वो अभी 100 रुपये के, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, रिलायंस के शेयर्स जो है वो थोड़े से नीचे गिरे और उसके बाद आपको 60 रुपये में वो शेयर मिल रहे थे, आपने सोचा और ले लेता हूँ, ठीक है, आपने ले लिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब आपके पास पोर्टफोलियो में टोटल हो गए 20 शेयर, 10 शेयर जो पहले के थे, 10 शेयर जो अभी लिए। उसके बाद अब क्या हुआ, 10 शेयर जो थे पहले वाले वो कहाँ पे, वो किस रेट पे थे, वो 100 की रेट पे थे। और अब जो अभी शेयर लिए वो किस रेट पे, 60 पे। तो आप मुझे बताओ कि अब जो आपके टोटल 20 शेयर है वो आपको किस रेट पे पोर्टफोलियो में होंगे, वो आपको 100 पे दिखेंगे या फिर 60 पे दिखेंगे? तो इसका आंसर है कि वो आपको ना 100 पे दिखेंगे ना वो आपको 60 पे दिखेंगे, बल्कि वो आपको एक एवरेज प्राइस पे दिखेंगे। एवरेज प्राइस तो आप लोगों को निकालना आता ही होगा, तो निकाल लो चलो जल्दी से एवरेज प्राइस। एवरेज क्या आएगा, 20 शेयर का एवरेज निकालना है आपको। एवरेज प्राइस क्या आएगा, अगर आपके 10 शेयर्स जो है वो 100 पे हैं और 10 शेयर्स जो है वो 60 पे, एवरेज प्राइस आपको मिलेगा 80 रुपीज़ का। मतलब कि आपके जो 20 शेयर्स है वो अब आपको 80 पे दिखेंगे, क्योंकि आपने कोई भी शेयर 80 का अभी तक लिया ही नहीं है, लेकिन आपका जो एवरेज प्राइस है वो अभी 80 आ रहा है, ठीक है। तो यही होता है एवरेजिंग करना। अब लोग इसमें मिस्टेक क्या करते हैं कि जब भी उनको कोई भी है वो स्टॉक जो है वो लॉस मेकिंग हो जाता है, ठीक है, वो जो लॉस है वो गिर रहा है। अब सपोज कि जैसे ये जो शेयर था जो 100 रुपये का था वो 60 पे गिरा, ठीक है। अब उसके बाद उसको जो भी बंदा था उसको लगा कि यार ये तो 60 में चला गया है, अब ये वापस से कब 100 के ऊपर जाएगा और कब मुझे प्रॉफिट देगा, और मुझे तो ना लॉस खा के नहीं बेचना है इसको, मुझे तो प्रॉफिट पे बेचना है। उसे लगा कि पता नहीं 100 पे कब जाएगा, लेकिन 80 के पार जाना तो इवन ईजी है कि मतलब 80 से ज़्यादा चला जाए, वो ईजी है कंपेरेटिव टू कि वो 100 तक पहुँचे और वो 100 के ऊपर जाए। और मुझे क्या है, लॉस नहीं खाना है, तो मैं उसकी जो एवरेज प्राइस है वो मैं नीचे ले आता हूँ। कैसे, एडिशनल स्टॉक से वो खरीद के, ठीक है, मतलब कि कुछ और शेयर्स में खरीद के उसकी जो एवरेज प्राइस है वो नीचे ले आता हूँ। 100 की जगह 80 ले आता हूँ, क्योंकि कंपैरिजन टू कि अगर वो 100 के ऊपर जाए प्राइस, उससे अच्छा तो है कि मे बी वो 80 है तो 80 से 85 वगैरह इतना पहुँच जाएगा, वो इजीली पहुँचेगा, ठीक है। तो वो क्या है, प्राइस नीचे लाने के लिए अपना जो ओवरऑल पोर्टफोलियो में जो शेयर्स उसकी प्राइस नीचे लाने के लिए, मतलब सोचो वो कोई लॉस मेकिंग ऑलरेडी वो स्टॉक था, ठीक है, उसने क्या किया, और ज़्यादा अपना एवरेज सही करने के लिए और ज़्यादा पैसा उसमें ब्लॉक कर दिया। अब क्या हुआ कि वो शेयर है वो तो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा। सपोज कोई बहुत ही घटिया कंपनी थी, रिलायंस की तो देखो बात ही छोड़ो, क्योंकि उसमें मैंने आपको पहले ही बताया, जस्ट वो एग्जाम्पल के लिए नाम लिया था, तो अभी कंफ्यूज मत हो जाना कि आपने तो रिलायंस बोला था और रिलायंस का शेयर कैसे नहीं, क्योंकि उसकी तो अभी रेट भी इतनी कम नहीं चल रही, ठीक है, बट कोई बहुत ज़्यादा घटिया कंपनी। अब क्या हो गया कि अब उसके जो पैसे थे, उसने जो एडिशनल पैसे जो डाले थे डूब गए वो, है ना। तो वो क्या सोच रहा है, वो पछता रहा है कि यार मेरे तो ना वैसे जो मैंने 10 शेयर्स ले रखे थे, अच्छा होता कि अगर उतने ही पैसे डूबते मेरे, क्योंकि मैंने क्या किया, एवरेजिंग के चक्कर में मैंने और भी ज़्यादा पैसे उसमें ब्लॉक कर लिए, और आज मेरा जो पैसा जो बच चुका था वो भी डूब चुका है। तो ये जो मिस्टेक है आपको ये अवॉइड करनी है। मतलब कि आप अगर एवरेजिंग करना चाहते हो सिर्फ उस लॉस से बचने के लिए, तो आप पहले उस कंपनी पे देखो कि उसमें कितना दम है, वो इस लायक है या नहीं है कि उसके जो पैसा है उसमें आपको लॉस नहीं होगा। आपको लग रहा है कि जो मार्केट क्रैश हो रहा है, ठीक है, मार्केट क्रैश की वजह से अगर वो जो कंपनी है उसका शेयर अभी इतना नीचे चला गया है, मतलब जो बाकी मार्केट की जो कंपनीज है उसमें भी सब में जो प्राइस है सब में वो गिर चुका है, तो ऐसे में आप एवरेजिंग कर सकते हो। बट अगर मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किसी वजह से जो स्पेसिफिक स्टॉक है उसके प्राइसेस इतने डाउन होते जा रहे हैं, तो ऐसे में आपको एवरेजिंग से बचना चाहिए और आपको पहले अच्छे से अपना रिसर्च करना चाहिए कि ये कंपनी है इसमें कितना पोटेंशियल है कि आगे इसके प्राइस जो है वो इन फ्यूचर बढ़ सकते हैं। आपको पूरा अपने रिसर्च पे भरोसा हो, आपको कोई ऐसा रीज़न मिले जिससे आपको ये पता चले कि हाँ स्पेसिफिक रीज़न की वजह से अभी प्राइसेस डाउन है बट इन फ्यूचर बढ़ जाएंगे, तो आप एवरेजिंग करिए, अदरवाइज आप एवरेजिंग करने से बचिए। तो ये हो गई 3 मिस्टेक्स जो कि आपको अवॉइड करनी है शेयर मार्केट में। तो अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। वैसे जब हेल्थ की बात आती है तब डॉक्टर की याद आती है, मगर जब वेल्थ की बात आती है तब किसकी याद आती है? फाइनेंशियल मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो क्या? आप एक ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसकी कि अनलिमिटेड अर्निंग पोटेंशियल हो विद जीरो इन्वेस्टमेंट? अगर आप एक सीए हो, स्टॉक ब्रोकर हो, एलआईसी एजेंट हो, बैंकर हो या फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो और अपने क्लाइंट्स की वेल्थ प्लानिंग करके अर्न करना चाहते हो, तो आज ही बनो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर, जहां आपको मिलेंगे 150 प्लस फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ट्रेनिंग्स, टाइमली पे आउट एंड फुल सपोर्ट। तो सोचो मत, बस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और वहाँ दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। और हाँ, एक बात और,
जैसे ही आपकी फर्स्ट सेल कंप्लीट होगी वैसे ही आपको मिलेगा 1000 रुपीज़ का बोनस। तो थिंक वेल्दी गेट वेल्दी।